अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जने पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में लेना है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निवृत्त निधरणी यही है। त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मराम हम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जलेन सेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे नाथ महा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके तत्रों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मराम हम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नाल के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर पुण्यतर से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदक कंठाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ महा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम हम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता की किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो नदी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी, मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से, त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र निज सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदामारातिकं विभोरोतार्यामि इति मंगलारती ओदनम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु कवल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफसेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परक क्षुद्रोपद विनाशाय सब श्याम नाम विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम राशवस नमः गणनी प्रमुख श्री अनुक्षत्र विसंगस्य। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन। संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृतागम जैन, चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी देवी जैन, लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार, प्रयागराज। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल, मुंबई। दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी। अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन, आगरा। श्री जेसी जैन, हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेवपुरम, मांगीतुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल, औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़, नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़, नासिक। DA पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे। विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा, लखनऊ। अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन। अनिल जैन, प्रीत विहार। विजय जैन, राजपुर रोड। जिनराज जैन, राजपुर रोड। विजेंद्र जैन, शादरा। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार, औरंगाबाद। दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार, कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय जैन, सूरत। श्री डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी, हैदराबाद। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव, राजा, बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ, छाबड़ा, दक्षा, मायरा, आरम, शरण्या सेठी, दीमापुर, कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार,
प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव श्रीमती शैली जैन, अरामनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितित, प्राची जैन, नितिन, आर्यव जैन, स्तव्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर सपरिवारस्य, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद्र, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सर्व परिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धूलियान, पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल, अतिशय जैन, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकीत जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, स्वर्गीय श्री गणेश लाल जी, स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में श्री रोशन जैन, माँ कमलाबाई जैन, पुनीत, दिव्या, मेहुल, रवीना, पीयूष कैलावत मुंबई, हरकचंद, पुष्पा देवी, विशाल, हल्का, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियाबास वाले, शिलोंग मेघालय, डॉक्टर अलंकृता जैन, डॉक्टर अंशुल जैन, मंजू जैन, उपेंद्र जैन सपरिवार, मुरादाबाद सपरिवारस्य श्री अभय कुमार जी जैन, फरीदाबाद निवासी सपरिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व रसनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सर्पभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, युद्धभयम, सर्व चिंचिंदी सागर बिंबिंदी, नदी जलभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, निग्धादि बंधनभयम, चिंचिंदी सर्व वायुयान बिंबिंदी, दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भूकंप दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्व भूत बिंबिंदी, पिशाच मंत्र डाकनी साकिन्यादिभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, राज भयम, चिंचिंदी सर्व चौर बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व दुष्ट बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व शत्रु बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वैरम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, आतुरोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अयसा, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, पापम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रूरग्रह भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुःखम, चिंचिंदी सर्वाप बिंबिंदी, मृत्युम, चिंचिंदी बिंबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराधवीर वर्धमाना वालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासनाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा।
हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति स्वस्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात पलम खाते खाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्यकसोपरि शांतिधाराम करो चतुर्भि संगस्य गणनी प्रमुख श्री चतुर्भि संगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हो करुणानिध भौतुक मेटो याते में पूजु प्रपाए ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी देंगे पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा वसुद्रव समारी तुम ढारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम मोदारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने सम नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामते मक्रेशम ओम ह्रीम हंसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान विशाल उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामि ते स्वाहा जल फल वस्तु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामि ते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा एवं भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जिनकी प्रतिमाएं यहाँ पर प्रतिष्ठित हुई इनके चरणारविंद में एवं 3024 जी के 720 भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहण साधु महामुझे नाथ महामुझे ओम ह्रीम आचार्य शांति स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजित प्रथम समेत शिखर से मोक्ष गए ऐसे अजितनाथ भगवान के चरणों में एवं बाष्पुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बाष्पुज भगवान के श्री चरणों में चक्रवर्ती भगवान भरत राजधानी दिल्ली में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामि ते उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिनके साधु महामुझे ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर उनके प्रथम पट्टाचार्य एवं गणी ज्ञानमती माता जी के आर्य का दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी को गंधोदक दे दो। सभी भक्तों को सूचित करना है कल मक्षी कृष्णा दशमी भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक दीक्षा कल्याणक दिवस है और इसी दिन पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के संघ का पिछी परिवर्तन समारोह कल दोपहर में 2 बजे से होगा यहाँ पर यानी कल पूज्य माता जी के संघ की वर्षा योग के बाद जो पिछी परिवर्तन की एक परंपरा है उसके अनुसार कल दोपहर में 2 बजे शाश्वती अयोध्या में पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। जो भी महानुभाव आना चाहें सादर आमंत्रित दिगंबर जैन समाज से। और इसके साथ पीठाधीश हमको बनाया गया था 2011 में, उसका दिवस भी कल है ना। ठीक सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवस्य भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। पुनश्च हम और आप भगवान महावीर स्वामी का जो निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव मना रहे हैं उसके मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। पुनश्च आचार्य सांसार महाराज के आचार्य पदारोहण वर्ष के अंतर्गत ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महात्माओं, जैसा कि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी वीर भक्ति उसको मैंने आपको सुनाया है, सुदम्या संतो आदि, और उन्हीं भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक महोत्सव कल हम और आप मनाएंगे विशेष रूप से मगशिर कृष्णा दशमी। महापुराण अंतर्गत उत्तर पुराण के आधार से मैं आपको संक्षेप में ले चलूं। जब भगवान महावीर स्वामी की 30 गृहस्था घर में रहते हुए 30 वर्ष की अवस्था हुई, भगवान महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था, ध्यान में रखें, बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। दिगंबर जैन परंपरा में बाल ब्रह्मचारी 5 तीर्थंकर रहे हैं। भगवान बासपूज्य, भगवान मल्लीनाथ, भगवान नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये 5 बाल इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। आगम ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में उनको एक दिन अकस्मात आत्मज्ञान प्रकट हो गया, स्वयं और पूर्व भाव का स्मरण हो आया, और उसी समय वो विरक्त मना हुए और दीक्षा लेने के लिए चिंतन करने लगे कि उसी समय लौकांतिक देवों का आगमन हो गया। ये नियम है, तीर्थंकर भगवंतों के स्मरण मात्र से देवों के आसन कंपित हो उठते हैं, मुकुट झुक जाते हैं आदि, और उसी समय सौधर्मेंद्र आदि सब आ गए। लौकांतिक देव आकर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के वैराग्य की प्रशंसा करते हुए उनका गुणगान करते हैं। ये नियम है कि लौकांतिक देव एक भावावतारी होते हैं, नियम से अगले भाव प्राप्त मोक्ष जाएंगे, और वो भगवंतों के अन्य कल्याणकों के अतिरिक्त दीक्षा कल्याणक में विशेष रूप से आते हैं। ऐसे सौधर्मेंद्र आदि भी आ जाते हैं और आकर के उस समय भगवान के वैराग्य की प्रशंसा करते हुए चंद्रप्रभा नाम की पालकी लाकर रखते हैं। भगवान महावीर ने वैराग्य भावना से ओतप्रोत हो माता पिता आदि से स्वीकृति ली, और जैसा कि दिखाया जाता है माता पिता के संवाद में, जो माता अति आग्रह भी करती है, लेकिन यहाँ तो कोई विशेष वर्णन नहीं है, और देवों के द्वारा लाई हुई पालकी में बैठते हैं। पहले भूमि गोचरी राजा उठाते हैं पालकी को, पुनः विद्याधर राजा उठाते हैं पालकी को, पुनः इंद्र स्वयं
पालकी को उठाता है। ये सब तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का महात्म्य महिमा कि जिनके दीक्षा के लाड़क आदि में इंद्र स्वयं अपने पालकी को कंधे पर रखता है। आज भी हम देखते हैं जो पालकी को उठाने वाले लोग अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। और भगवान वही कुंडलपुर में, जैसा कि वर्णन आया है, कुंडलपुर में भगवान ने जन्म लिया है। कुंडलपुर में महाराजा सिद्धार्थ, महारानी रानी प्रेकारणी त्रिशला, उनसे जन्म लिया है। आज कुंडलपुर नगरी अपने आप में एक महान तीर्थ बन गया है। और तीर्थ था ही था, केवल मेरी प्रेरणा के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की 26वें जन्म के नाटक महामहोत्सव के मंगल अवसर पर उसे खूब अच्छी तरह संवारा गया है, सजाया गया है। वहाँ पर भगवान ने वही जैनेश्वरी दीक्षा ली है, निकट के उसी कुंडलपुर के वन में, कुंडलपुर के बाहर उद्यान में, जिसका नाम था ज्ञातवन। उस ज्ञातवन में, उद्यान में इंद्र ने ले जाकर पालकी रखी और भगवान ने दीक्षा ली है। वो रत्नमयी, वहाँ पर शिला पर इंद्राणियों ने चौक बनाया था। रत्नमयी शिला की ऊपर भगवान उत्तर की ओर मुँह करके विराजमान हुए और बेला का नियम लेकर विराजमान हो गए। इस तरह मकसिरवदी दशमी के दिन सायंकाल में भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। सायंकाल में, इसमें समय का वर्णन आया है, सायंकाल में जैनेश्वरी दीक्षा ली है। और अपने हाथों से तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो स्वयं नमः सिद्धेभ्या उच्चारण करके और अपने हाथों से केशलोच करके वस्त्र आभरण आदि से उतार रहते हैं और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके नग्न दिगंबर मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं केशलोच करके। और इंद्र ने स्वयं उन केशों को लेकर के अपने हाथ से रत्नमयी पिटारे में रखा है और क्षीर सागर में विसर्जित किया। दीक्षा लेते ही ये नियम है, तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही ध्यान में स्थित होते हैं तो उनके मना पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। जन्म से ही मति सुत अवधि ज्ञान था ही था, मना पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। और बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है उत्तर पुराण में कि भगवान जो है दीक्षा लेते ही वो उनके सामायिक चारित्र ही रहता है, छेदोपस्थापना नहीं होता। छेदोपस्थापना यानी भेद रूप 28 मूल गुण के भेद रूप चारित्र नहीं होता है। सर्व सावध योग निवृत्ति रूप सामायिक चारित्र, ये अभेद रूप चारित्र है। दीक्षा लेते ही सप्तम गुण स्थान, अपरमत गुण स्थान प्राप्त करते हैं और सामायिक चारित्र होता है। ये नियम है, ध्यान रखें। इस पर मैंने अनेकों बार प्रकाश डाला है। प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों में भी भगवंतों की, तीर्थंकरों के पंचकल्याणक में, दीक्षा कल्याणक में कोई संस्कार नहीं है 28 मूल गुण के, केवल एक सामायिक चारित्र का मंत्र है, श्लोक है। सामायिक चारित्र का श्लोक और मंत्र बोल करके भगवान के मस्तक पर लौंग, पीठ अक्षत आदि क्षेपण किए जाते हैं। बस ध्यान में रखें। कुछ विद्वान आज भी हम देखते हैं जो आगम के ज्ञान से परिपक्व और प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों के उल्लंघन करके 28 मूल गुण आदि के संस्कार करने लगते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। और दीक्षा के लानक में केवल ज्ञान के जो संस्कार हैं, संस्कार माला रोपण आदि क्रियाएं, अंकन्यास आदि क्रियाएं, सब केवल ज्ञान की हैं। ये दीक्षा के लानक के दिन नहीं करनी चाहिए, न आगम में वर्णन है। प्रतिष्ठा तिलक में बिल्कुल वर्णन नहीं है। आचार्य श्री शिवसार जी महाराज और धर्मसार जी महाराज के सामने भी मैंने कई प्रतिष्ठाएं देखी हैं।
ब्रह्मचारी सूरजमल जी आदि कराते रहे हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में तीर्थंकर भगवंतों की केवल सामायिक चारित्र होता है, छेदोपस्थापना नहीं। इसलिए उनके 28 मूल गुण आदि का आरोपण करना सर्वथा आगम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ही उचित नहीं है। छेदोपस्थापना चारित्र का यहाँ अर्थ है 28 मूल गुण भेद रूप। वो सामान्य मुनियों के सबके लिए होता है, तीर्थंकर भगवंतों के लिए एक सामायिक चारित्र होता है। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। सामायिक चारित्र चतुर्थ ज्ञान नेत्र से निसर्ग बलशालिनः तथ्याद्यमेव चारित्रम द्वितीयम तो प्रमादिनाम। उसे भगवान निसर्ग बलशाली भगवान के चतुर्थ ज्ञान प्रकट हो गया दीक्षा लेते ही। और आद्यमेव चारित्रम, आद्यम एव तस्य आद्यम एव चारित्रम, उनके आद्य ही पहला ही चारित्र होता है सामायिक चारित्र। द्वितीयम तो प्रमादिनाम, दूसरा चारित्र होता है प्रमादी, सामान्य मुनियों के लिए, सामान्य साधुओं के लिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और भगवान ने दो दिन का उपवास लेकर के दीक्षा ली है, वहीं कुंडलपुर में ज्ञात वन में, और वहाँ पर ही उनका केवल ज्ञान दीक्षा कल्याण मनाया गया है। भगवान महावीर के 3 कल्याणक कुंडलपुर में हुए हैं, जन्म, गर्भ, जन्म और दीक्षा कल्याणक। और मनापरे ज्ञान को प्राप्त करते सामायिक चारित्र में ध्यान में लीन हो गए। 2 उपवास के बाद जब भगवान पारना के लिए निकले हैं, आहार के लिए निकले हैं, इसमें बहुत सुंदर वर्णन आया है। अथ भट्टार कोप यस्मात् अगात काय स्थितिम प्रति कूल ग्राम प्रेम श्रीमान व्योमगामी पुरोपधम कूल ग्राम महिपालो दृष्टात्म भक्ति भावता आदि। मैंने कूल ग्राम के राजा वकुल, उन्होंने जो है भगवान का पड़गाहन किया। वहीं पास में ही नगरी रही होगी कूल ग्राम। आज भले वो कूल ग्राम प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है, निकट ही कहीं रहा होगा कूल ग्राम। वहाँ की नगरी में कूल ग्राम के राजा भक्तिभाव से उनका दर्शन करके पड़गाहन किया, 3 प्रदक्षिणाएँ दी, चरणों में नमस्कार किया। पुनः भगवान को पंचाश्चर्य, भगवान को नवधा भक्ति करके और खीर का आहार दिया है। भगवान ऋषभदेव ने इक्षु रस का आहार लिया है प्रथम आहार में, और शेष तीर्थंकरों ने खीर का आहार लिया है। खीर के आहार का वर्णन आता है। खीर का आहार लिया और उसी समय देवों ने आकर के पंचाश्चर्य वृष्टि की है। ये नियम है, तीर्थंकर भगवंतों के आहार में पंचाश्चर्य वृष्टि अवश्य होती है। देवों का आगमन, पुष्पों की वृष्टि, रत्नों की वृष्टि और देवदूत भी बाजे और गंधोदक की वृष्टि, ये सब पंचाक्षर वृष्टि जो होती है, जय जयकारा। देवों ने आकर पंचाक्षर वृष्टि करके भगवान के गुणों का गान किया और भगवान आहार करके। ये नियम है, तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के बाद मौन ही रहते हैं। केवल ज्ञान होने तक अब सभी तीर्थंकर भगवंतों के लिए आगम में वर्णन आया है, मौन ही रहते हैं, किसी से वार्तालाप नहीं करते हैं, शिष्य परकर नहीं बनाते हैं, किसी को संबोधन नहीं करते हैं, किसी को दीक्षा नहीं देते हैं। अधिक दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होने तक तीर्थंकर भगवान मौन रहते हैं। और तीर्थंकर का विहार ही जिन कल्पी नहीं हो तो जिन है। शास्त्रों में मुनियों के 2 भेद हैं, जिन कल्पी, स्थविर कल्पी। जिन कल्पी वो हैं जो एकाकी विहार करने के लिए सक्षम, उत्तम संबंधधारी, विशेष उपसर्ग परिचय को सहने में समर्थ अधिक हैं। ऐसे जो है मुनि
जिन कल्पी यानी जिनके सदृश वो कहलाते हैं। जिन कल्पी यानी कल्पी का अर्थ यहाँ है सदृश, कुछ कम जिन कल्पी कहलाते हैं। आचार्य कल्प, जब आचार्य नहीं बनते तब तक आचार्य कल्प की उपाधि से भी उन्हें विभूषित करते हैं। आचार्य श्री वीरराज महाराज जब तक आचार्य नहीं हुए थे, संतान महाराज के द्वारा उन्हें आचार्य पद नहीं दिया गया था, तब तक वो उन्हें आचार्य कल्प कह करके भक्तगण संबोधित करते थे। तो जिन कल्पी कहलाते हैं। और ये सभी कल्पी वो हैं जो संग में रहते हैं और संग में रहते हुए निराबाध चर्या पालन करते हैं। मूलाचार में श्री कुंद स्वामी ने कहा है, इस पंचम काल में माँ भूत में सत्य एकाकी, मेरा शत्रु भी एकाकी विचरण न करे। क्योंकि इस पंचम काल में जिन कल्पी साधु नहीं है, उत्तम समरण नहीं है, ये सभी कल्पी साधु ही हैं। एकाकी विचरण का निषेध, संग में ही रहने का विधान। किंतु तीर्थंकर भगवान एकाकी ही रहते हैं, तो जिन है, साक्षात जिन है। और जो जिन के समान विचरण करे वो जिन कल्पी। और इसमें जो है, इस आदि पुराण में, इस आदि पुराण महापुराण अंतर्गत उत्तर पुराण में भगवान के लिए भट्टारक शब्द का भी प्रयोग आया है। अथ भट्टारकोप्यस्मात् अगाध काय स्थितिम प्रति कूल ग्राम प्रीम श्रीमान व्योमगामी पुरोपधमादि कि यह भट्टारक भगवान शब्देव। तीर्थंकरों के लिए भट्टारक शब्द का प्रयोग, बड्ढमान भंडारो। तीर्थंकर के लिए भट्टारक शब्द का प्रयोग, सिद्ध भगवंतों के लिए भट्टारक शब्द का प्रयोग आगम में धवला जय धवला ग्रंथ में बहुत जगह आया है। मैंने उसका अनेकों बार संकलन किया है। और मूलाचार में भी अनेकों बार आया है। अरहत भट्टारक कहा, अरहत भगवान को भट्टारक कहा है। और धवला में आया है, जय धवला में आया है बड्ढमान भंडारो, वर्धमान भट्टारक। ये भट्टारक शब्द पूज्यता का वाचक है, ध्यान रखें। वर्तमान में जो वस्त्रधारी और पिछीधारी हैं, जिन्हें भट्टारक गद्दी के स्वामी कहते हैं। अभी भट्टारक का सम्मेलन हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने यहाँ भी किया था। भट्टारकों का सम्मेलन कई बार हम लोग करते रहते हैं। भट्टारकों का वो गद्दी और वो वेश अलग है। वर्तमान में पूज्यता का द्योतक है भट्टारक, हमेशा ध्यान रखें। सिद्ध भगवान के लिए भट्टारक शब्द का प्रयोग है, अरहंतों के लिए भट्टारक शब्द का प्रयोग है, वर्धमान स्वामी के लिए भट्टारक शब्द का प्रयोग है, महान आचार्यों के लिए धरसेन आचार्य, गुरुधर आचार्य आदि के लिए भट्टारक शब्द का प्रयोग है, अरहंत के लिए भट्टारक शब्द का प्रयोग है आदि। यहाँ इस उत्तर पुराण में ही भट्टारक शब्द आया भगवान महावीर के लिए। भट्टारक भगवान महावीर बेला के बाद चर्या के उठे हैं और कुल ग्राम के राजा ने उन्हें आहार दिया है खीर का, और पंचाचर वृष्टि हुई है। तो भव्यात्मा बात यही है कि आप हमेशा आगम के परिप्रेक्ष्य में, मैं तो कहूँगी सबको जो है वर्तमान योग का स्वाध्याय, महापुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण का स्वाध्याय अवश्य करना ही चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। मैंने महापुराण सार नाम से भी तीर्थंकर भगवंतों के और 63 सलाहका पुरुषों के जीवन चरित्र को संक्षेप में लिया है। महापुराण सार नाम से पुस्तक ग्रंथ यहाँ से निकला है। बात यही है कि हमें चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करना चाहिए। आज ये घटना याद आ जाती है, दिल्ली में इसी सन 1974 में आचार्य श्री विराजमान थे दरियागंज में, और उनकी सभा में एक विद्वान को खड़ा कर दिया मंगलाचरण के लिए। वो सहज जो है उस समय उसने ये कहा कि साधुओं को जो है वर्तमान में कोई क्रियाकांड के प्रवचन नहीं देना चाहिए। अभिषेक पूजन आदि के
प्रवचन नहीं करना चाहिए और ये सब कथा कहानी नहीं सुनानी चाहिए। उन्हें तो सैद्धांतिक विषय सुनाना चाहिए। एकदम आचार्य महाराज बीच में ही बोल पड़े। क्या कहता है? प्रथमान योग कोई आगम है, आगम प्रथमान योग आगम में भगवान की वाणी से निकले हुए हैं। चारों अनुयोग द्वादशांग के अंतर्गत हैं। साधु नहीं सुनाएंगे कथा कहानी आगम के परिप्रेक्ष्य में तो कौन सुनाएगा? हाजी मेरे सामने भी जब ईस्वी सन 1963 में मैंने कलकत्ते में चातुर्मास किया तो भी ऐसी चर्चा आ गई थी। एक विद्वान ने मंगलाचरण के लिए खड़े हुए तो उन्होंने यही कह दिया था कि मैं माता से निवेदन करूंगा कि यहाँ सैद्धांतिक विषय अपने विषयों को ही लें और कथा कहानी प्रथमान योग आदि ग्रंथों को और चरणान योग आदि को न सुनाए। तभी मैंने भी उनके यही कहा था कि चारों अनुयोगों का वर्णन, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग आदि का वर्णन साधु नहीं करेंगे तो क्या? साधुओं को अधिकार है और चारों अनुयोग आचार्यों के द्वारा लिखित है। बात है वर्तमान में भले ही ये पंथवाद है हमारे दिगंबर जैन समाज में 13 पंथ और 20 पंथ, लेकिन मैंने कहीं पर भी इस विवाद में लोगों को नहीं उलझाया है। समय पर प्रमाण दिखा दिए और कहीं पर भी हमने 13 पंथियों को 20 पंथ के करने का आग्रह नहीं किया। हमारे यहाँ दिल्ली में अनेकों 5-7 आदि कई एक भावना के बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव, कल्पद्रुम विधान, 26 भगवान महावीर के स्वामी में विश्व शांति महावीर विधान आदि हुए। और दिल्ली में लोगों ने 13 पंथ से ही किया। उसे कुछ 20 पंथी से भी मंडल बने, अनेकों मंडल बनते थे। 20 पंथी वाले 20 पंथ से करते थे, 13 पंथ वाले 13 पंथ से करते थे। कभी हमने न 13 पंथ वालों को कहा कि तुम 20 पंथ से करो, न 20 पंथी वालों को कहा तुम 13 पंथ से करो। अपनी अपनी भावना और प्रेरणा के अनुसार ये पंथवाद, इस पर तो मैंने कई बार प्रकाश डाला है, आगम में तो कहीं है नहीं। ये 13 पंथ की स्थापना विक्रम संवत 1683 में हुई है विद्वानों के द्वारा। आगम में तो पंचामृत अभिषेक, महिलाओं के द्वारा किया गया अभिषेक आदि वर्णन सब आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम दर्पण मैंने संकलित किया है। आगम के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, श्री पूज्यपाद स्वामी ने विक्रम संवत 302 में पंचामृत अभिषेक पाठ बनाया है। 16 अभिषेक पाठ छपे हुए हैं आचार्यों के द्वारा, गुणभद्र सूरी, अभयनंद सूरी आदि के, इंद्रनंदी सूरी आदि के। तो भव्यात्माओं, बात यही है, पंथ भेद भले ही जैन समाज में है, लेकिन उसमें उलझना नहीं चाहिए। अपनी अपनी भक्ति भावना के अनुसार तीर्थों पर हो, चाहे अपने मंदिर में हो, चाहे अपने घर चैत्यालय में हो, अपनी अपनी रुचि और भावना के अनुसार आप पूजा पाठ करें। फिर भी आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम को देखना चाहें तो उनके लिए प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। भव्यात्माओं, तो बात यही है कि ये प्रथमान योग ग्रंथ और उत्तर पुराण आदि ग्रंथ आपको अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए, ये मेरी प्रेरणा। और भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में और उनके आने वाले इस कल के दीक्षा दिवस के कल्याण के अवसर पर मैं समझती हूँ मेरा भी बहुत बड़ा पुण्य का योग रहा, जो अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने और सबने निर्णय लिया कि भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा दिवस पर पिछी परिवर्तन। हम लोग जो है कभी दीपावली के वर्षा का समापन करते ही कभी पिछी बदल लेते थे, कभी अष्टानिक में। इस बार ऐसा योग आया है कि इस 700 जन्मभूमि अयोध्या में और भगवान महावीर स्वामी के जन कल्याण के दिवस पिछी परिवर्तन का योग, ये भी हमारे, मैं समझती हूँ कि 700 जन्मभूमि का प्रभाव, पुण्य और इसकी एक विशेषता, और हमारे कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी का पीठाधीश पदारोहण दिवस, ये सब कार्यक्रम मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जो लो शासन नायक महावीर भगवान की जय। भगवान महावीर के दीक्षा कल्याणक की आज पूर्व बेला है।
जैन शासन के 24 तीर्थंकरों में 5 बाल यति तीर्थंकर हुए। उनमें से अंतिम बाल यति तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर स्वामी आते हैं। और महावीर स्वामी चूँकि वर्तमान शासन नायक हैं, उनका विशेष स्मरण चिंतन किया जाता है। और अभी ज़्यादा नहीं, 2620 साल ही हुए हैं भगवान को जन्म लेकर। निर्वाण गए हुए 2550, ये 2550वां वर्ष चल रहा है। और दीक्षा कल्याणक का महान अवसर, जब ग्रंथों का पठन करते हैं तो ज्ञात होता है कि चाहे तीर्थंकर ही क्यों न रहे हों, लेकिन जब वो घर से निकलने लग गए, दीक्षा लेने लग गए, तो माता पिता कुटुंबियों के मोह ने उन्हें संसार में बांधने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। लेकिन भगवान महावीर को अपने पूर्व भावों का ऐसा जाति स्मरण हुआ कि मैंने किस किस तरह से संसार के अंदर परिभ्रमण करके अगणित दुखों को भोगा है। इसलिए वे अपनी माँ जगत जननी त्रिशला से भी यही वार्तालाप करते हैं कि हे माँ, मुझे दीक्षा के पथ पर जाना है और आप अपने को साधारण माताओं के समान न माने। उनके दीक्षा कल्याणक के अवसर को मैंने पद्यों में भी निबद्ध किया, जो कभी कभी महावीर भगवान के पंच कल्याणक के मध्य दीक्षा कल्याणक में बालक बालिकाएं प्रस्तुत भी करते हैं कि त्रिशला महावीर को कैसे समझाती हैं, महावीर माँ को कैसे समझाते हैं, और राग के ऊपर वैराग्य की विजय होती है। त्रिशला कहती हैं, महावीर ओ वीर लाडला आजा मेरे पास, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। बेटा मेरे महलों में अब शीघ्र बहू ले आ तू, मेरी आशाओं का सुंदर महल बनाएगा तू। तुझ जैसे सुत की जननी मन धन्य हुई मैं आज, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। और तब महावीर क्या कहते हैं, भोली भाली माता मेरी सुन ले मेरी बात, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। आज भी फैशन चल गया ना कि अपने पसंद की दुल्हन लेने जाते हैं लोग, और जो चाहे उनसे विवाह करते हैं। लेकिन महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं, उनकी बात को आप समझना। पहले तेरी गोदी में छुप छुप कर तुझे मना लूं, फिर जीवन संगिनी को लेने दूर कहीं मैं जाऊं, खुशी खुशी तू आज्ञा दे दे तभी बनेगी बात, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। और उसकी बात सुनकर, महावीर की बात को सुनकर माँ त्रिशला खुश हो जाती हैं, सोचती हैं मेरा बेटा किसी रूप सुंदरी पर मोहित हो गया है लगता है, और मुझे तो इसकी पसंद से ही लाना है। कोई उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि महावीर कहीं मार्ग से भटक गए होंगे, नहीं। तो माँ त्रिशला क्या कहती हैं, बेटा तू जिसमें खुश है बस वही खुशी मेरी है, मेरे मन की बात आज मानो तूने कह दी है, लाड़ लड़ा ले चाहे जितना
पर अब चढ़े बारात, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज, आँखों का तारा मेरा। कुंडलपुरी का युवराज। आप ऐसे संवाद मंचों पर प्रस्तुत कीजिए। कल दीक्षा कल्याणक के दिन हमारी तो यही प्रेरणा है कि आपको इस संवाद को हम भेजें और आप इस संवाद के माध्यम से बताइए कि किस प्रकार महावीर ने अपनी माँ को खुश करके और फिर राग के ऊपर विजय, वैराग की विजय प्राप्त की। तो अब महावीर क्या कहते हैं, अब मिल गया बचन तो सुन माँ, वह दुल्हन कैसी है, नाम है उसका सिद्ध प्रिया, वह सिद्ध महल रहती है। क्या उन्होंने कह दिया, उसको वरने जाऊंगा मैं, उसको वरने जाऊंगा मैं, ले दीक्षा बारात, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ और इस प्रकार से दिन कर करके बाद। ये थोड़ा सा और बड़ा संवाद है, 10-11 मिनट निकल जाते हैं इसमें। और महावीर आखिर अपनी माँ को कन्विंस कर लेते हैं, अर्थात उन्हें समझा लेते हैं। अंत में जब देखती है माँ कि इसका निर्णय नहीं बदलेगा, तो कहती हैं, पुत्र तेरा यह दृढ़ निर्णय लगता अब नहीं बदलेगा, तेरे संग अब मेरा भी जीवन उपवन महकेगा, तेरे असिधारा व्रत से होगा जग का उद्धार, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज, आँखों का तारा मेरा। कुंडलपुरी का युवराज। और अंत में महावीर कहते हैं, अब तूने माँ का असली कर्तव्य निभाया है, सिद्धार्थ की रानी का गौरव तूने पाया है, करे चंदना भी उस माँ को अपने मन में याद, अपनी पसंद की दुल्हन लेने चला मैं माता आज, अपनी पसंद की दुल्हन लेने चला मैं माता आज। और इस प्रकार से भगवान महावीर कुंडलपुर से पालकी में बैठ करके और अश्ववन की ओर जाकर और अपने पंचमुष्टि से केश क्लोज करके नमः सिद्धम बोलकर दीक्षा धारण कर लेते हैं। आज उस दीक्षा कल्याणक के विषय में पूज्य माता जी ने बताया कि भगवान स्वयं दीक्षित होते हैं, उनकी दीक्षा कोई भी नहीं कर सकता। और आजकल के लोग तो भला तीर्थंकर की दीक्षा कैसे कर सकते हैं, ये तो प्रतिमा पर एक विधि होती है मात्र, कि बस जो संत होते हैं उनसे वस्त्र को उतरवाते हैं और भगवान का दीक्षा कल्याणक संपन्न होता है। जब लो महावीर भगवान की जय।